जय श्री राम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह गाज़ियाबाद के एक छोटे से परिवार की है। यह परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन शायद उनकी ये खुशी ज़्यादा समय तक के लिए नहीं थी। अचानक ही उस परिवार से उसका पति गायब हो जाता है। कैसे, कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। बस वो दिखना बंद हो जाता है। कुछ समय बाद उसके परिवार में कुछ अजीब हरकतें होनी चालू हो जाती हैं। जैसे कि उसकी पत्नी घंटों तक एक कोने में खड़ी रहती थी। वह खिड़की पे खड़े होकर लोगों को देखती रहती, और यह कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि कई घंटों तक चलता रहता। उसके बच्चे खून की बोतलों से पीते थे। मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर ये सच है। यह अजीब हरकतें उस परिवार में 6 महीने से चल रही हैं। लोग इन अजीब हरकतों के कारण उस परिवार से दूर होने लगे। उनका मन था कि वो जाके एक बार उस पर पूछें कि आखिर तुम्हारे परिवार में चल क्या रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जाके इस बारे में उनसे कुछ भी बात कर सके। वो जैसे ही इस बारे में जाकर उनसे कुछ भी बात करने की कोशिश करते, वो लड़की अचानक ही उन पर हमला कर देती। वो लोग इस चीज़ से बहुत डर गए। फिर कुछ समय बाद 9 दिसंबर 2008 एक चोर उस इलाके में दाखिल होता है। वह चोर वहाँ पे चोरी करने के लिए आया था, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी जो उसने उसी घर को चोरी करने के लिए चुना। वह उस घर में दाखिल होता है यह सोच कर कि शायद उस घर में कोई भी मौजूद नहीं, मगर उसकी ये सोच गलत थी। अचानक ही उसे एक परछाई दिखाई देती। वह परछाई से यह समझ जाता है कि शायद इस घर में कोई मौजूद है। वो जग चुका है। वह वहाँ छुप जाता है और उस परछाई के जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वो परछाई वहाँ से चली जाती है, वह चुपचाप उस परछाई के पीछे जाता है यह देखने के लिए कि वो आदमी वहाँ से चला गया या नहीं। वो जब वहाँ जाता है तो वो हैरान, वहाँ पे 3 लाशें पड़ी। उसकी पत्नी और उन दोनों बच्चों, तीनों की लाश। वो इतना घबरा जाता है कि वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो अपना चाकू वहीं भूल चुका है। वो बहुत डर गया। उसे लगने लगा था कि अगर ये बात पुलिस को पता चली तो उसके चाकू से सीधा शक उसी की ओर जाए। वो खुद पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। जैसे ही पुलिस आती है उनका पहला शक उसी चोर पे जाता है, जो कि लाजमी भी था। उन्हें लगता है उसी चोर ने उस परिवार का खून किया। लेकिन जब DNA रिपोर्ट आती है और फॉरेंसिक जांच होती तो पता चलता है कि वो लाशें 6 महीने पुरानी। 6 महीने पुरानी। वह जब इस बात का पूछताछ आस पड़ोसियों से करते हैं तो वह पड़ोसी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये लाशें 6 महीने पुरानी हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि 6 महीने से ही वो इस घर में ये अजीब हरकतें नोटिस कर रहे हैं। उनका कहना था कि अभी 3 दिन पहले ही तो ये बच्चे खून की बोतलों से छत पे खेल रहे। हम कैसे मान लें कि ये लाशें 6 महीने पुरानी है? अभी कुछ दिन पहले ही तो ये औरत घंटों तक खड़ी खिड़की से मुझे देख रही। हम कैसे मान लें कि लाशें 6 महीने पुरानी? और ये बात उन्हें पड़ोस के किसी एक घर से नहीं बल्कि पड़ोस के हर घर से सुनने को मिली। पुलिस को उसमें कोई भी और सबूत नहीं मिलता है। पुलिस इस दुर्घटना को एक सुसाइड का नाम देकर बंद कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने की बात पता है क्या थी? DNA से उन्हें पता चलता है कि जिन खून की बोतलों से उसके बच्चे खेलते थे उन बोतलों में खून उसके बाप का। जी हाँ दोस्तों, उसी के बाप का। पुलिस को इस केस में और कोई सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इसे सुसाइड का नाम देकर बंद कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, सच में ये एक सुसाइड थी या बात कुछ और है? और अगर ये एक सुसाइड था तो उसके बाप का खून बोतलों में क्या कर रहा था? परछाई किसकी थी? और अगर वो परछाई उस घर में मौजूद थी तो वो लाशें कहाँ से आई? ये सारे सवालों का जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना उन पड़ोसियों के पास। ये सब कुछ एक रहस्य बन के रह गया है, जो कि आज से पुलिस की फाइलों में दफन है। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था, और ना ही हम शायद कभी जान पाएंगे। आपकी सोच क्या है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।